प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित, जिसमें अध्याय 7 को पढ़ेंगे और अध्याय 7 का नाम है आलेख। ठीक, आलेख को इंग्लिश में कहते हैं हम ग्राफ। तो उसको आज हम पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ग्राफ कैसे बनता है, उसका पैमाना कैसे बनता है और एक्स अक्ष में किस मान को लेते हैं और वाई अक्ष में किस मान को लेते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अध्याय 1 से अध्याय 6 तक का सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर दिया हूँ, उसको मैं 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट में क्रमशः डाल दिया हूँ। तो वहाँ से आप जिस वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं आलेख। आलेख होता क्या चीज़ है। आलेख मैं थोड़ा सा आपको और बता चुका हूँ चैप्टर 2 में। ठीक, हमको वहाँ पे क्या करते थे, एक्स और वाई का मान निकाल के हम ग्राफ बनाते थे। तो ये भी उसी तरह का है, इसमें हमको थोड़ा सा अलग रहेगा, मतलब सेम वैसे बनेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि आलेख अर्थात ग्राफ क्या चीज़ होते हैं। तो ग्राफ वह होती है जो दो चर राशियों में संबंध दिखाता है, दो चर राशि में संबंध दिखाता है, यह दो मानों में संबंध स्थापित करता है। जैसे कि ठीक, इसका पहला ग्राफ देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है। ठीक, ये बुक का ही है, पहला क्वेश्चन का है पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ। तो इसमें देखिए हमको क्या दिखाई दे रहा है। एक जो एक्स अक्ष है वो समय को प्रदर्शित कर रहा है, मतलब समय का मान यहाँ से 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है। इसी तरह दूसरा जो वाई अक्ष है, इसको हम वाई अक्ष कहते हैं। वाई अक्ष क्या दिखा रहा है, पौधे की ऊंचाई को, पौधे की ऊंचाई को ये सेंटीमीटर में प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए जैसे ही समय को हम बढ़ाते हैं, यहाँ पे समय का मान 1 लेते हैं तो पौधे की ऊंचाई कितना होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। इसी तरह से हम समय का मान 2 लेते हैं तो पौधे की ऊंचाई कितना होता है, 4 सेंटीमीटर होता है। अर्थात हम सप्ताह को बढ़ाते जाते हैं, सप्ताह को बढ़ाते जाते हैं। पहले सप्ताह में पौधा 2 सेंटीमीटर ऊंचाई का था, दूसरे सप्ताह में पौधा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पहुँच गया, तीसरे सप्ताह में पौधा 6 सेंटीमीटर में पहुँच गया, चौथे सप्ताह में पौधा 8 सेंटीमीटर में पहुंच गया, पाँचवें सप्ताह में पौधा पहुंच गया 10 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे देखिए सप्ताह और पौधे की ऊंचाई, इन दोनों में क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है। इसी को कहते हैं हम ग्राफ। मतलब एक का मान हम बढ़ाते जा रहे हैं तो दूसरा का भी मान बढ़ रहा है या वो कम भी हो सकता है। ठीक, इसमें भी देख सकते हैं एक समय दिया हुआ है घंटा में और ये है चली गई दूरी, अर्थात 1 घंटा में वो कितना मील में, ठीक 1 मील की दूरी तय करता है, 2 घंटे में 2 मील की दूरी, 3 घंटे में 3 मील की दूरी, यहाँ पे 4 घंटे में 4 मील की दूरी तय करता है। मतलब थोड़ा सा यहाँ ग्राफ में क्या हुआ, गिरावट आया। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 से 4 ये सीधी रेखा प्राप्त हुआ है। तो इन सभी के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आपको इस ग्राफ से हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इस ग्राफ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको बताएंगे कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है और पैमाना कैसे लिया जाता है और कौन से चर राशि को कौन से अक्ष में लिया जाता है उसको भी हम आपको बताएंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है हमारा पहला, नीचे दिए गए दो आलेखों को देखकर बताइए कि क्यों आलेख ए सरल रेखा तथा आलेख बी वक्र रेखा के रूप में है। आलेख ए क्यों सरल रेखा है और आलेख बी क्यों वक्र है, उसके बारे में हमें निष्कर्ष निकालना है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए, आलेख ए से क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, यह है हमारा आलेख है। आलेख में देखिए एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है, इसको कहते हैं हम सरल रेखा। तो आलेख ए से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इसमें हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। दूसरी बात, इसका जो मान है जैसे कि सप्ताह और ये सेंटीमीटर, वो एक निश्चित क्रम में बढ़ रहे हैं। जैसे कि ये 1 है तो 2 है, 2 है तो ये 4 है, 3 है तो ये 6 है, 4 है तो ये 8 है, 5 है तो ये 10 है। मतलब इसमें एक एक का अंतर आ रहा है और इसमें 2-2 का अंतर आ रहा है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो मान है वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। तो इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें इसमें सरल रेखा प्राप्त होती है और एक्स अक्ष और वाई अक्ष का मान एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक, अब इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी समझिए आप।
अब इसमें हम पैमाना देखिए, पैमाना मतलब होता है जो हम x अक्ष और y अक्ष में मान लेते हैं ना, उसका माप कितने लेते हैं, हम माप कितने का लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 0 और ये 1 है, तो 0 और 1 के बीच में कितने का डिफरेंट आएगा, अधिकतम मान में आप न्यूनतम मान को माइनस करेंगे पैमाना निकालने के लिए। तो x अक्ष का अधिकतम मान क्या है, 1 है, और न्यूनतम मान 0, तो 1 में 0 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा। अर्थात x अक्ष का जो अंतर है वो 1 सप्ताह का अंतर है। तो देखिए x अक्ष में हम क्या लिखेंगे, x अक्ष एक बड़ा खाना मतलब हम इसको लेते हैं, x अक्ष में हम एक बड़ा खाना लिए हैं जिसका मान है 1 सप्ताह, मतलब यहाँ पे भी 1 सप्ताह है, यहाँ पे भी 1 सप्ताह, यहाँ पे भी 1 सप्ताह, इसी को लिए हम पैमाना में। y अक्ष देखिए, ये है y अक्ष, पौधे की ऊंचाई, ठीक, 0 से 2, 2 से 4, अर्थात इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट मिल रहा है आपको, 4 और 2 के बीच में 2 का, 4 में 2 माइनस करिए तो 2 आएगा। तो y अक्ष में 2 सेंटीमीटर का हमें डिफरेंट है, तो इसको लिखेंगे हम y अक्ष एक बड़ा खाना 2 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर का, इस तरह बनाते हैं हम पैमाना। दूसरा ग्राफ देखिए, यह निष्कर्ष आलेख बी से प्राप्त निष्कर्ष से किस तरह अलग है, मतलब आलेख बी से जो हमें निष्कर्ष मिलेगा वो इस किस तरह अलग है उसे हम बताएंगे। तो देखिए आलेख बी में क्या है, पहला ये स्टार्ट हुआ जब x का मान 1 था और y का मान 2, तो यहाँ पे 1 और 2 मिला, फिर ये 2 और 3 मिला, फिर ये 3 और 4 मिला, मतलब यहाँ तक हमें एक निश्चित अनुपात में, निश्चित क्रम में एक सरल रेखा प्राप्त हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम आगे गए तो हमको क्या मिला, देखिए यहाँ पे y का मान जो 4 है, यहाँ पे भी 4 मिला, मतलब रेखा क्या हुआ, वहाँ पे समांतर हो गया x अक्ष के। तो ये इसी कारण इसको हम एक वक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो y का मान है वो 4 और 4 दोनों बराबर हो गया। तो शुरुआत में तो वो निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसका क्या हुआ, वो जो आगे बढ़ने का क्रम है वो एक वक्र के रूप में बदल गया। वक्र के रूप में बदलने के बाद फिर क्या हुआ, वो एक रेखा बन गया। इस तरह से ये एक निश्चित अनुपात में नहीं है, निश्चित क्रम में नहीं है, ये इसका जो क्रम है वो क्या है, अनिश्चित है। जैसे कि 1 2 3 4, ठीक, फिर ये 5, x का मान तो सही है लेकिन y का मान 2 3 4 4 4 4 आ गया, मतलब वो अनिश्चित है। निश्चित में क्रमशः आना चाहिए, तो इसमें क्या है, एक वक्र प्राप्त हो रहा है और इसका जो अनुपात है वो अनिश्चित क्रम में चल रहा है। ठीक, इस तरह से हम इन दोनों में अंतर दिखा सकते हैं। इसका पैमाना देखिए, x अक्ष में 1 1 का अंतर है और y अक्ष में भी 2 और 1 1 का अंतर है। तो x अक्ष है एक बड़ा खाना 1 घंटा, ठीक, घंटे में है, y अक्ष है एक बड़ा खाना 1 मील, ये मील में है। ये हम इसमें निकाले हैं पैमाना। तो इस तरह से ये आपका ग्राफ कंप्लीट होता है। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं उत्तर। तो उत्तर आप स्क्रीन को देख के लिख लीजिए, पहला नंबर का उत्तर और दूसरा नंबर का आंसर। ठीक, दोनों उत्तर को मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, उसे आप देखकर लिख लीजिए। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम दूसरे नंबर का क्वेश्चन और तीसरे नंबर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम दूसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए आलेख खींचते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन मैं लिख दिया हूँ, इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया है। ठीक, तो देखिए एक व्यक्ति है, वो कितने लीटर पेट्रोल भरवाए हैं, 5 लीटर पेट्रोल भरवाया है। तो दिन को यहाँ पे 5 दिनों में बोल रहा है, तो दिन को दिखाया गया है 1 2 3 4 5 और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को दिखाया गया है। पहला दिन में पेट्रोल 4 लीटर बचा, दूसरे दिन में पेट्रोल 3 लीटर बचा, तीसरे दिन में पेट्रोल 2 लीटर और चौथे दिन में पेट्रोल 1 लीटर और पाँचवें दिन में पेट्रोल बचेगा गाड़ी में 0 लीटर। ठीक, अर्थात बचे हुए पेट्रोल मतलब ये है हमारा बचा हुआ पेट्रोल और यह है दिन का दिन, तो दोनों के मध्य क्या करना है, हमें आलेख खींचना है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, आपको मैं बहुत बढ़िया सा बात बता रहा हूँ। x अक्ष में किस मान को लेना है और y अक्ष में किस मान को लेना है। तो x अक्ष में लेंगे हम स्वतंत्र चर को जो खुद के ऊपर निर्भर करता है, स्वतंत्र चर, और y अक्ष में लेंगे हम परतंत्र चर। किसको लेंगे, परतंत्र चर जो x के मान के ऊपर निर्भर करता है, परतंत्र
चर। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्वतंत्र और परतंत्र कैसे होगा। यहाँ पे दिन स्वतंत्र है, दिन क्या है, स्वतंत्र है, और ये क्या है, लीटर जो पेट्रोल बचा है वो परतंत्र है। कैसे परतंत्र है, इसके ऊपर निर्भर करता है। वो यदि पहले दिन में गाड़ी चलाया तब वो पेट्रोल बचा, यदि गाड़ी नहीं चलाएगा तो पेट्रोल खर्चा होगा क्या, नहीं। तो गाड़ी चलता है तो पेट्रोल खर्चा होता है, फिर दूसरे दिन चलता है तो पेट्रोल फिर कम होता है। मतलब दिन के ऊपर निर्भर कौन करता है, पेट्रोल करता है। तो पेट्रोल किसके ऊपर निर्भर है, दिन के ऊपर। तो पेट्रोल क्या होगा, यहाँ पे परतंत्र चर होगा, और दिन क्या होगा, यहाँ पे स्वतंत्र चर होगा। तो एक्स अक्ष में लेंगे हम दिन की मात्रा को, और वाई अक्ष में लेंगे हम पेट्रोल लीटर में। ठीक, तो चलिए इसके लिए आलेख खींच लेते हैं। तो आलेख बनाने के लिए क्या करते हैं हम, एक ये वाई अक्ष ले लीजिए और एक ले लेते हैं हम ये एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। ठीक, चलिए देखिए अब एक्स अक्ष में हमें दिखाना है दिन। क्या दिखाना है, दिन। मान लीजिए एक्स अक्ष का मान 1 2 3 4 5। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। एक्स अक्ष किसको दिखा रहा है, ये दिन को दिखा रहा है, तो ये दिन दिखा देना। वाई अक्ष दिखा रहा है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा लीटर में, 4 3 2 1 0। तो हम तो नंबर को 0 से ही लेंगे। ठीक, 0, और ये 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये हुआ। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, पेट्रोल की मात्रा लीटर में। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे आप पेट्रोल की मात्रा लीटर में, और ये पेट्रोल की मात्रा लीटर में दिखा रहा है वाई अक्ष को। ठीक, अब देखिए मान रखते जाते हैं। पहला हम पेयर बनाएंगे अर्थात जोड़ी। दिन पहला दिन है तो पेट्रोल बचता है 4 लीटर, तो ये दिन पहला दिन है तो पेट्रोल बचता है 4 लीटर, मतलब यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाएंगे और ये जाएंगे हम 4 लीटर के पास में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक बिंदु मिलेगा जो x का मान 1 होगा और y का मान होगा 4। दूसरा दिन देखिए ये है, तो पेट्रोल की मात्रा क्या है, 3 है। तो इस तरह से हम जाएंगे ऐसे, तो ये आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा, और इस बिंदु का नाम देंगे हम 2 और ये 3। तीसरा दिन है यहाँ पे 3 और पेट्रोल की मात्रा है 2 लीटर, तो ये इस तरह से आगे जाएगा और ये 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और ये 2। चौथा 4 और 1, तो दिन है हमारे पास ये 4 और ये है 1, तो यहाँ पे आएगा ठीक 4 और ये 1। फिर लास्ट वाला दिन है 5वां और पेट्रोल बचा 0, तो दिन है 5वां और पेट्रोल बचा 0, तो यहाँ पे आएगा 5 और ये 0। अब जो हम बिंदु लगाए हैं उस बिंदु को क्या करते हैं, हम एक रेखा से मिला देते हैं। ठीक, ये 1 और 4 होगा, ये इस तरह से, तो इस तरह से मिलेगा, देखिए ये। ठीक, तो हमें क्या मिला, एक सरल रेखा प्राप्त हुआ। इसे आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको वहाँ पे एग्जैक्ट एक सरल रेखा मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे बोर्ड में है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये तो आपको समझ आ गया होगा ना, मिलाना कैसे है इसको। ठीक, अब हम देखते हैं इसका पैमाना। एक्स अक्ष एक बड़ा खाना, आपको हर बार ऐसा ही लिखना है, एक्स अक्ष एक बड़ा खाना। बड़ा एक्स अक्ष में कितने का अंतर है, 1 और 2, तो 2 और 1 के बीच में अंतर कितना होगा, 1 का। तो यहाँ पे हम किसको दिखा रहे हैं, दिन को, तो ये होगा 1 दिन। ठीक, एक्स अक्ष एक बड़ा खाना 1 दिन। फिर वाई अक्ष में देखिए अंतर, 1 और 2 के बीच का अंतर 1 है और ये लीटर में है, तो ये होगा वाई अक्ष एक बड़ा खाना। ठीक, 1 लीटर, ये 1 लीटर। इस तरह से हम पैमाना इसमें दिखा सकते हैं। पैमाना को इस तरह से आप डिब्बे में बंद भी कर सकते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन का आलेख इस तरह से बनेगा, इसको क्लियर बना लेंगे, है साफ साफ सीधा एक रेखा खींचेंगे और ये जो निर्देशांक है उसको ऐसे बगल में लिखेंगे, मतलब रेखा उसको काटना नीचे है। चलिए दूसरा को हम अच्छे से बनाएंगे, तीसरा को हम अच्छे से बनाएंगे। चलिए देखिए, मूलधन 300 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 1, 2, 3, 4 व 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न सारणी में प्रदर्शित है। समय जब 0 वर्ष होता है तो ब्याज लगता है 0 रुपये। समय का मान जब बढ़ता है 1 वर्ष होता है तो ब्याज लगता है 15 रुपये। फिर ये 2 वर्ष होता है तो ब्याज लगता है 30 रुपये, 3 वर्ष 45 रुपये, 4 वर्ष 60 रुपये,
5 वर्ष 75 रुपये। तो हमें समय और साधारण ब्याज के मध्य क्या करना है, आलेख खींचना है। तो चलिए ये हम ले लेते हैं y अक्ष और ये ले लेते हैं हम x अक्ष, x और ये ले लेते हैं हम y। ठीक, नंबर दर्शाइए। देखिए अब समय अर्थात वर्ष के ऊपर निर्भर कौन करता है, ब्याज मतलब रुपए। यदि आप उसके रुपए को 1 वर्ष में लौटा दोगे तो आपको कम ब्याज लगेगा, 2 वर्ष में लौटाओगे तो आपको 30 रुपये लगेगा, 3 वर्ष तक रखोगे तो 45 रुपये लगेगा। अर्थात हम यदि वर्ष को बढ़ा रहे हैं तो उसका ब्याज क्या है, बढ़ रहा है। तो स्वतंत्र क्या है यहाँ पे, x है, अर्थात ये वर्ष है, वर्ष स्वतंत्र है और वर्ष के ऊपर निर्भर करता है ब्याज के रुपए। ठीक, तो वर्ष के ऊपर निर्भर करता है ब्याज के रुपए, अर्थात ब्याज होगा वहाँ पे परतंत्र चर और वर्ष होगा वहाँ पे स्वतंत्र चर। तो स्वतंत्र चर को हम दिखाएंगे x अक्ष में और परतंत्र चर मतलब ब्याज को दिखाएंगे हम y अक्ष में। तो ये 0 से प्रारंभ करते हैं, 0 से 5 तक है। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, ये 5 है। हाँ ठीक, अब हम इसमें लिख सकते हैं ये किसको दिखा रहा है, समय वर्ष में दिखा रहा है, समय वर्ष में दिखा रहा है, वर्ष में, और ऐसे तीर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, साधारण ब्याज को हम y अक्ष में दिखाएंगे, 0 15 30 45 60 75, इसी नंबर को लेंगे हम y अक्ष में। तो ये 0, फिर ये होगा 15, फिर ये होगा 30, फिर ये होगा 45, फिर ये होगा 60 और ये होगा 75। ठीक, 0 15 30 45 60 75, यहाँ पे लिख सकते हो आप साधारण ब्याज। ठीक, यहाँ पे लिख देना साधारण ब्याज रुपए में और ऐसे तीर का चिन्ह दिखा देना। ठीक, साधारण ब्याज रुपए में और ये तीर का चिन्ह लगा देंगे। हल आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ, हल में ही डायरेक्ट आप ग्राफ ही बनाएंगे, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, टेबल बस को आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं, वर्ष है 0 वर्ष, तो ब्याज कितना लगता है 0, तो ये 0 वर्ष और ब्याज लगेगा 0, मतलब यहीं पे आएगा। वर्ष है 1 और ब्याज लगता है 15 रुपये, तो वर्ष 1 और ब्याज लगता है 15 रुपये, तो यहाँ पे बनेगा 1 और ये 15। वर्ष है 2, ब्याज लगता है 30 रुपये, तो यहाँ पे जाएगा ये। ठीक, 2 और ये 30। वर्ष है 3 और ब्याज लगता है 45, तो यहाँ पे जाएगा 3 और ये 45। वर्ष है 4 और ब्याज लगता है 60, तो यहाँ पे जाएगा। ठीक, 4 और ये 60। वर्ष है 5 और ब्याज लगता है 75, तो यहाँ पे जाएगा 5 और ये 75। जो जो बिंदु हमें मिला है उस बिंदु को फिर क्या करते हैं, हम इस तरह से मिला देते हैं। तो इस बार भी हमें क्या मिला, एक सरल रेखा मिला निश्चित अनुपात में। कौन से अनुपात में, निश्चित अनुपात में। पैमाना बना सकते हैं आप, पैमाना। ठीक, यहाँ पे x अक्ष लिख लेना आप, x अक्ष एक बड़ा खाना। ठीक, बड़ा खाना लिखेंगे तब बराबर का चिन्ह लगाएंगे। x अक्ष में क्या ले रहे हैं हम, वर्ष को ले रहे हैं। वर्ष का अंतर कितना है, 2 और 1 के बीच का अंतर निकालिए 1, तो x अक्ष एक बड़ा खाना होगा, एक वर्ष। ठीक, फिर y अक्ष एक बड़ा खाना, इस तरह लिखेंगे हैं, y अक्ष एक बड़ा खाना, फिर बराबर का चिन्ह। y अक्ष क्या है देखिए, रुपए। कितने का अंतर है देखेंगे, 30 और 15 के बीच में कितने का अंतर आएगा, 30 और 15 के बीच में आएगा 15 का अंतर। ठीक, तो रुपए होगा 15 रुपये, 15 रुपये। इस तरह से बनेगा ये पैमाना। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चन को हम। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है इस अध्याय से, याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही एमपी है और पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा और इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। x के विभिन्न मानों के लिए x स्क्वायर का मान ज्ञात करके x और x स्क्वायर के मध्य x और x स्क्वायर के मानों के बीच आलेख खींचकर x का मान, मतलब हमें किसके बीच आलेख खींचना है, x और x स्क्वायर के बीच में। हमें x का मान दिया है -4 से +4 पूर्णांक संख्या है। ठीक, इसको मैं एक संख्या रेखा में आपको समझा रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, x का मान -4, तो -1 -2 -3 -4 0, फिर
+4, -4 से +4, तो -4 से +4 1 2 3 और ये 4, मतलब x में आपको इतना मान दिया हुआ है, याद रखेंगे। ठीक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4। अब इन मानों को क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें x² का मान मिलेगा। फिर दोनों के मध्य हम क्या बनाएंगे, एक आलेख खींचेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं हम। अब हमें जो x का मान दिया है, इसके लिए क्या करते हैं, हम x के मान को रख के x² का मान निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक बढ़िया सा टेबल बनाते हैं जो हम अध्याय 2 में बनाए थे। ठीक, एक ले लेता हूँ मैं ये x और दूसरा ले लेता हूँ x का स्क्वायर। x का मान मैं क्रमशः रख देता हूँ, क्या क्या, -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 और ये +4। ठीक, इतना मान होगा x का। ये अब x² का मान कैसे होगा देखिए। ठीक, x का मान हम -4 रखेंगे तो यहाँ पे -x² है। ठीक, x का मान -4 तो ये होगा x का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 चौक कितना होता है 16, तो -4 तो x² का मान मिलेगा हमें 16। इसी प्रकार -3 का स्क्वायर करेंगे, x का मान क्या मिला -3, तो x² क्या होगा -3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, तो ये होगा 9। -2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, -1 का स्क्वायर 1 एकम 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से मिलेगा हमें x² का मान। अब बताइए आप मेरे को, यहाँ पे स्वतंत्र राशि कौन है और परतंत्र राशि कौन है। ठीक, x² स्वतंत्र है कि x स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। देखिए ये मान हमको दिया है, जो मान दिया रहता है वह स्वतंत्र होती है, और ये मान हमें नहीं दिया है तो इसके ऊपर ये निर्भर करता है। x² का मान इसके ऊपर निर्भर करता है, -4 है तब ये 16 आया, -3 है तब ये 9 आया, अर्थात ये स्वतंत्र चर राशि है और ये परतंत्र चर है। तो स्वतंत्र को हम x अक्ष में दिखाएंगे और परतंत्र को दिखाएंगे हम y अक्ष में। अब इसको भी मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक ग्राफ। आप ग्राफ को यहाँ पे नीचे में बनाइएगा, मैं ग्राफ को यहाँ पे बना देता हूँ। ये लेते हैं हम x अक्ष जी, ठीक, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं y अक्ष, ये y अक्ष, और ये ले लेते हैं हम x अक्ष। हम जानते हैं कि इधर क्या होता है -x होता है। चलिए संख्या रेखा में मान तो मैं भी रखा था, तो हम x को दिखाएंगे x अक्ष में, ऐसे दिखा सकते हैं। x को दिखा रहे हैं हम x अक्ष में, तो x का मान क्या क्या है, 0 से स्टार्ट करिए, 0 फिर ये 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4, फिर माइनस में -1 -2 -3 और ये -4। ठीक, अब x² क्यों किसको दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, हम y में दिखाएंगे। x² को किस में दिखाएंगे, y में दिखाएंगे। तो ये हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, x² को 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 है तो यहाँ पे होगा 1, 1 के बाद हम लेंगे डायरेक्ट 4। ठीक, 2 3 को आप छोड़ देना, थोड़ा दूर में दे देना, ये 4, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, उसको आप लिखिएगा नहीं। फिर 4 9 ले लीजिए, फिर ये 4 के बाद यहाँ पे 5 6 7 8, यहाँ पे थोड़ा दूर में 9 ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए 9, फिर ये होगा 16, फिर थोड़ा दूर में यहाँ पे 16 ले लीजिए। ठीक, मतलब जो मान दिया हुआ है उसे हम इसमें रखते हैं। तो 1 4 9 और ये 16, जो जो मान दिया उसे हम इसमें रख दिए। अब चलिए मिलाते हैं इसको। हाँ, तो स्टार्ट करिए यहाँ से, -4 किसके साथ मिलता है, 16 के साथ। तो देखिए -4 कहाँ पे है आपका, ये -4 है, हम मिलाएंगे 16 के साथ, तो -4 को ऐसे आप आगे बढ़ाएंगे। ठीक, डेस आप ऐसे खींच सकते हैं और 16 को इस तरह से आगे लाएंगे, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x का मान -4 और y का मान 16। ठीक, फिर दूसरा x का मान -3 और y का मान 9, x का मान -3 इस तरह से आगे जाएगा और y का मान 9 इस तरह से, इसको पीछे लाइए, तो ये मिलेगा -3 और ये 9। x का मान -2, y का मान 4, x का मान -2 ये और y का मान 4, -2 और ये 4, x का मान -1, y का मान 1, x का मान -1, y का मान 1, यहाँ पे आएगा -1 और ये 1। ठीक, x का मान 0, y का मान 0, यहाँ पे आएगा। ठीक, 0 0,
x का मान 1, y का मान भी 1, x का मान 1 और y का भी मान 1 होगा, ठीक, 1 और ये 1, x का मान 2, y का मान 4, x का मान 2 और y का मान 4, तो इस तरह से आगे जाएगा ये 2 और ये 4, x का मान 3, y का मान 9, x का मान 3 और y का मान 9, ठीक, 3 और ये 9, x का मान 4, y का मान 16, x का मान 4 और y का मान 16, ठीक। इस तरह से हम बिंदु को निकाल लिए। अब जो जो बिंदु हम मिलाए हैं उसको क्या करते हैं, दूसरे बिंदु के साथ मिलाते हैं। जैसे इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और ये इसके साथ, इसको मिलाइए, इस तरह से मिलेगा, देखिए ये। तो क्या बना, ये एक परवलय बना। इसको क्या कहते हैं हम, परवलय का समीकरण कहते हैं, याद रखना, ठीक। ये जो वक्र हैं, इस वक्र को हम कहते हैं परवलय का समीकरण। यह वक्र एक परवलय को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसमें पैमाना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए।